हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, जो कि पहला चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और गॉस थ्योरम भी चालू कर दिए थे। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर विद्युत फ्लक्स, और उसके और बहुत सारे, जैसे कि आवेश घनत्व के बारे में हमने पढ़ा। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के। गॉस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में जैसे दो एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग आगे तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या है? तीसरा अनुप्रयोग एक समान आवेशित, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण। ठीक है। गोली कवच के कारण हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है गॉस थ्योरम से। एक समान आवेशित, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण, गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, इस पर हम लोगों को देखना है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। ये हमको, तो आइए बढ़ते हैं। एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम लोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें देखिए इसमें रहेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोली कवच है, ये एक गोली कवच है। इस गोली कवच के मान लेते हैं कि इसका रेडियस, इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस कैपिटल आर मानते हैं। और ये क्या है? चार्ज है, आवेशित है, आवेशित है। आवेशित करना जरूरी है, नहीं तो भाई इस पे इंटेंसिटी पता ही नहीं चलेगा। इससे अलग अलग कंडीशन में, कभी इसके आउटसाइड में रहेगा पॉइंट, उस पर इंटेंसिटी पता करना है, कभी इसके सरफेस पर रहेगा, कभी जो पॉइंट है इस गोले के इनसाइड यानी कि अंदर में रहेगा। तो उस समय हमको अलग अलग कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है थ्रू दी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग करते हुए। अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे इसमें तीन कंडीशंस आएंगे। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी देता है कि एक गोली कवच के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो और कौन कौन सी स्थिति है वही बता रहे हैं। मान लो जाए कोई वस्तु जो है, तीन स्थिति आएगा। तो तीन स्थिति कौन कौन से होंगे? जब गोले के बाहर रहेगा पॉइंट तो इसे बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे हमको डिस्क्राइब कर लेना है। क्या डिस्क्राइब कर लेना है? माना, माना एक ओ त्रिज्या, माना एक ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक आवेशित गोली कवच है, ऐसे करके बताना है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिखना है, माना केंद्र और आर त्रिज्या, आर त्रिज्या वाला, वाला एक समान, एक समान आवेशित, आवेशित गोली कवच, गोली कवच है, गोली कवच है।
जिस पर क्यू आवेश है, जिस पर क्यू आवेश को भी बताना होगा, जिस पर क्यू आवेश है, इतना लिखना रहेगा। अब इस आवेश पर सॉरी ये जो गोला है उसके कारण हमको तीव्रता बताना है, तो गोले में निम्न स्थितियों में तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। आवेशित गोले के कारण आवेशित गोली कवच लिख सकते हो, स्फेरिकल सेल गोली कवच के कारण तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात करते हैं। ऐसे हम सबको लिखना पड़ेगा। निम्न 3 स्थितियों में पता करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, कुछ नहीं है, डायग्राम में दिया उसे लिखे। और इस गोली कवच के कारण ये जो स्फेरिकल सेल है उसके कारण निम्न 3 स्थितियों में, निम्न 3 कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। कौन कौन सी स्थिति रहेगा? पहला, यदि देखो यदि कोई पॉइंट बाहर में है, कोई पॉइंट बाहर में है तो उस समय इंटेंसिटी पता करना है, उसे ही बोलते हैं जब बिंदु बाहर में हो, जब बिंदु बाहर में हो। अब जब बिंदु बाहर में रहेगा, तो उसका बाहर में है तो यहाँ पे हम लोग एक और गोला लेंगे जो क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस रहेगा, एक गोली पृष्ठ रहेगा, तभी हम यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स को काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम तीव्रता पता कर पाएंगे। तो वो जो रहेगा और ये बाहर में रहेगा गोला, तो उसका त्रिज्या हम स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा वाला गोला रहेगा इस तरीके से, चलो इसको बना भी देते हैं। मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी बाहर में है, जिससे गुजरते हुए एक गोले की कल्पना करना है। ठीक है, इस तरीके से एक गोले की कल्पना करनी है, तो एक गोले की कल्पना करनी है। अब इसको घेरे हुए एक जगह देखेंगे। ठीक है, ये बिंदु पी, केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमको तीव्रता पता करनी है, और पी को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, और पी के चारों तरफ पी को मानते हुए पी को आर दूरी पर लेते हुए हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बिंदु गोले के बाहर में हो, ठीक है, तो यानी कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। बाहर में है तो बाहर वाले बड़े वाला जो गोला है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा कंडीशन, जब बिंदु कहाँ पे रहेगा, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर ही रहेगा। जब बिंदु पी लिख सकते हो यहाँ पे, जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, व्हेन पॉइंट लाई ऑन अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेयर भी बोल सकते हैं। जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि आर इज इक्वल कैपिटल आर। भाई जब पॉइंट आर में ही रहेगा तो जितना रेडियस यहाँ पे, दोनों का रेडियस तो सेम ही हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो अब तीसरा कंडीशन, ये जो बता रहे हैं आर स्मॉल आर इज लेस देन आर इज इक्वल, ऐसे करके इससे कंडीशन भी पूछता है। जब बिंदु कहाँ पे हो, जब बिंदु पी गोले के अंदर हो, जब बिंदु पी गोले के अंदर हो। ठीक है, व्हेन पॉइंट लाई ऑन इनसाइड ऑफ स्फेयर, तो ये क्या रहेगा, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो जब पॉइंट कहाँ पे रहेगा, अंदर में रहेगा। जब पॉइंट अंदर में रहेगा तो वहाँ पे भाई यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे, तो ये वाला जो है बड़ा कैपिटल आर ग्रेटर हो जाएगा ना, ये वाला छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर यदि रहता है तो पॉइंट जो है, इसी कारण यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो 3 कंडीशन, अब यही कंडीशन ही पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, किसी गोली कवच के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब लिखा रहेगा आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज इक्वल सॉरी आर इज इक्वल आर, आर इज
लेस देन कैपिटल आर, यही स्थितियाँ लिख दे रहे थे, तो उस समय आपको समझना है चीज़ों को। ठीक, खैर कोई बात नहीं, अगर आपने इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझ जाए हुए तो टॉपिक कहीं से भी उठाए हम लिख सकते हैं। चलो अब हम फर्स्ट कंडीशन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि जब पॉइंट बाहर में रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। इसको गोले के चारों तरफ इसको घेरे हुए एक मान लेते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक गॉसियन हम लोगों ने क्या मान लिया, सरफेस मान लिया। इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा ऐसे करने से क्या होगा भाई, ऐसा इस कारण कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट पे ऐसे होगा। ठीक है, ये गोला मान रहे हैं तो गोला इसी कारण मान रहे हैं क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि एक क्लोज बॉडी पर कार्य करता है। ठीक, तो ये आ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि जगह। चलो अब हम देखते हैं कि पहला कंडीशन है जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु P जब बिंदु P गोले के बाहर हो, या जब बिंदु गोले के बाहर हो, when point lie on outside of sphere lies on outside of sphere, यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना भाई, इसका रेडियस ज़्यादा हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चाहो आप नोट कर सकते हो। माना बिंदु P, सॉरी, माना O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु P है ना, जो बिंदु P है जिस पर हमको तीव्रता पता करनी है। अब क्या होगा कि इस बिंदु को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्र ds है, और इससे गुजरते हुए हम एक गोले की कल्पना करते हैं जो क्या करेगा, गॉसियन सरफेस यानी कि गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे लिखना है आपको, डायग्राम पे दिया है उसको अपने से लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। बिंदु पी है उससे आर दूरी, सॉरी बिंदु ओ है उससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जिससे गुजरते हुए हमने एक गोले की कल्पना की, एक गोला की कल्पना की है जो कि क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। इतना हमको लिखना रहेगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। तो बिंदु ओ के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है, इसके कारण इधर ही इसमें क्या लग रहा होगा, इंटेंसिटी लगेगा। एक काम करते हैं, गोला की दिशा ये है तो ds है, और इधर की ओर मान लो इधर ही इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, तीव्रता रहेगा, इसी डायरेक्शन में तीव्रता इंटेंसिटी रहेगा इसके कारण। ठीक है, तो ये, तो अब क्या करेंगे, बिंदु P से या फिर इस पूरे गोले से गुजरते हुए विद्युत फ्लक्स, बिंदु इसके कारण फ्लक्स यहाँ से पास होगा, कहाँ से पास होगा, इस गोले से पास होगा फ्लक्स। ठीक है, तो ये बाह्य गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बाह्य गोले से अब फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, तीव्रता आएगा तभी तो गुजरेगा, तो तीव्रता है भैया, इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य गोले से, आप लोग लिख लीजिएगा, चित्र का डिस्क्राइब कर लेना, यहाँ पे लिखना है आपको। तो बाह्य गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, है ना, कुल फ्लक्स। ठीक है, तो इंटायर फ्लक्स पासेस थ्रू एक्सटीरियर सरफेस, सॉरी एक्सटीरियर स्फेयर। ठीक है, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू एक्सटीरियर स्फेयर, ठीक, गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर, कहाँ से आएगा, ये डेफिनेशन से आएगा, तो ये डी ई कॉस थीटा होता है। ठीक है, और देख रहे हो कि ये वाला, ये और ई दोनों जो है थीटा एंगल बनाएगा, डी और थीटा एंगल बनाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रहेगा, कितना एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर में फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये जीरो हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, 0 डिग्री, जी कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब ये डी एस बोला जा रहा है, डी एस, तो यहाँ पे हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, डी एस, ठीक है, डी एस का इंटीग्रेशन
होगा। अब ds मतलब ये वाला बोला, ये पूरा गोला को बोला जा रहा है, ठीक है। तो पूरा जब गोला होता है, गोला यानी कि जैसे गेंद होता है वैसे ही, तो पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरा गोला, गोला जो है रेडियस r है, तो हम जानते हैं पूरे गोले का पृष्ठ कितना होता है, तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्योंकि उस पूरे सरफेस से पास होगा कौन, फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ds बराबर हो जाएगा पाई ई बराबर हो जाएगा ई ds, यानी कि पासेस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ds इज इक्वल 4πr² हो जाएगा, ठीक है। पूरे गोला को गुजरे होगा पास, तो ये हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से इसका फॉर्मेट ही वही है, पहले हम फ्लक्स लाएंगे, फिर उसके बाद गॉस प्रमेय लाएंगे। पिछले दो वाले में देख ले फॉर्मेट है इसका, है ना, फ्लक्स पास होगा, फिर उसके बाद गॉस प्रमेय लाएगा, फिर दोनों कंपेयर कर देंगे, तब ई का मान निकलेगा, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो अनुप्रयोग है उसका इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दोनों कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ई, देखो भाई ये दोनों कंपेयर करा जाएगा, ये दोनों को कंपेयर, तो फाई ई लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4πr² बराबर में क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से ई पता चलेगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, हो गया, ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, सरफेस है ना, पृष्ठ है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछले वाले में आपने देखा एक पूरा वायर था, तो एक लीनियर वायर था, तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व लगा था, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ आवेश घनत्व लगेगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस, ठीक है। ये कहाँ से आया, पृष्ठ आवेश घनत्व से आया, तो यहाँ पे ई बराबर क्यू यानी कि हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये क्यू वाला, ये छोटा वाला स्फेयर होता है, यहाँ पे क्यू लिखा है ना, क्यू बराबर सिग्मा एस, तो जहाँ पे आवेश रहेगा उसका सरफेस, और बड़े वाले में ये बड़ा वाला गोला जो है वो अलग है, और ये वाला क्यू वाले में रहेगा, इसमें भाई तीव्रता किसके कारण निकालोगे, तीव्रता जिसमें आवेश रहेगा, बड़े वाले में थोड़ी ना आवेश है, तो छोटे वाले में आवेश है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एस ये बड़ा वाला जो गोला है उसके लिए एस नहीं है, किसके लिए एस है, छोटे वाले के लिए, क्योंकि उसी में चार्ज है ना, तो उसी का सरफेस बोला जा रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पे आ जाएगा एस को बोल रहे हैं, तो एस जो गोला है उसको बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एस बराबर कितना आ जाएगा, 4π कैपिटल R² हो जाएगा, स्मॉल r² नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने जिसमें चार्ज है उस वाले का पृष्ठीय आवेश बताना है, ठीक है, उसी के कारण तीव्रता निकलेगा, तो यहाँ पे एस की जगह में आ जाएगा, एस की जगह सिग्मा इंटू एस की जगह में आ जाएगा 4π कैपिटल R² आएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा 4π स्मॉल r² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से 4π और 4π कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो E बराबर सिग्मा R² डिवाइडेड बाय स्मॉल एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख देता हूँ, फिर R², यही हमारे पास क्या है, एक गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अभी सिर्फ बाहर में निकला है, इसके पश्चात ये अंदर में भी आएगा, ठीक है। तो
शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट जो है, जब गोला जो है, सॉरी, जब बिंदु जो है गोले के पृष्ठ पर होगा तो उस पर तीव्रता कितनी निकालनी है। हम ऐसे अलग अलग एक पॉइंट पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई तीव्रता हर एक एक जगह पे अलग अलग नहीं होता है। तो बाहर में कितना तीव्रता रहेगा तो इतना तीव्रता रहेगा, पृष्ठ में तीव्रता अभी निकालेंगे, फिर अंदर में, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब पृष्ठ के लिए चलेंगे। नेक्स्ट, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। दूसरा, जब बिंदु जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो। ठीक है, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर। तो ये क्या है, एक हमारे पास गोला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, और ये चार्ज है, यहाँ पे चार्ज रख देना, नहीं तो नहीं रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेशित स्फेयर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो भाई आवेशित रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मान लो पॉइंट P। ठीक है, और इसकी ये R है, स्मॉल r है इसका रेडियस। ठीक, स्मॉल r इसका रेडियस है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो ये है तो इससे फ्लक्स पास होगा ही। ठीक है, और देखो निकाले क्या है पिछले वाले में, देखो ये निकाले हमने, फ्लक्स पास होगा तो उस इस पृष्ठ में रहेगा, वहाँ से भी पास होगा। ठीक है, तो इतना करना होगा ये ऐसे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसा, फिर उसके बाद यहाँ तक आएगा ऐसे करके, फिर ये भी रखोगे। तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो भाई ये सब चीज़ करना है, सेम टू सेम रहेगा। बस पॉइंट कहाँ पे रह रहा है, सरफेस में रह रहा है ना। तो देखो, और सरफेस क्या है, जितना कैपिटल आर है उतना ही स्मॉल आर है, दोनों का रेडियस सेम हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख देना चुपचाप। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन, इस वाले को मानिएगा, अभी आगे काम आएगा। इस वाले को मानना है हमको इक्वेशन 2। ठीक है, और इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन, सॉरी ये 3 है तो इसको मानेंगे 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना, पूरा वही है, बस पॉइंट जो है वो सरफेस, आउटसाइड के बजाय कहाँ पे है, सरफेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जब पॉइंट गोले के बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस पे रहेगा तो उसका रेडियस, डायग्राम को थोड़ा बताना है, ये सेकेंड डायग्राम है सेकेंड कंडीशन के लिए। अब क्या लिखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, R बराबर R, यानी कि ये हो जाएगा R इज इक्वल R, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 4 से, देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्मॉल आर है उसके जगह में कैपिटल आर रख देना। ठीक है, आर बराबर आर, तो ये हो जाएगा क्या, तीव्रता ई बराबर, आपको इसमें मकसद का ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो क्या है यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर स्क्वायर रख देना। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा तीव्रता, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, किस कंडीशन, एकदम आसान है ना, पिछले वाले में पुट कर दो आप ये, और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर दोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा भाई, क्यों, आपने प्रॉपर निकाले हुए, ऐसा कर दो, आसानी से हो जाता है। ये हो गया, अब तीसरा कंडीशन चलेंगे। तीसरा कंडीशन है, कंडीशन जब पॉइंट कहाँ पे रहेगा, जब बिंदु जब बिंदु जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। ठीक है, यानी कि R इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, R इज लेस देन कैपिटल R। तो ये तीसरा कंडीशन के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर भेज देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये इसके लिए है। अब इसके लिए थर्ड वाले के लिए अलग से बनाते हैं डायग्राम,
यहाँ पे बना दिया मान लो ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट है पी, और ये रहेगा आपके पास। चार्ज तो करना है भाई, हर बार आपको चार्ज करना पड़ेगा इस निकाय को। अब इसका रेडियस आर, अब यहाँ पे रहेगा पॉइंट, पॉइंट जो है इस जगह पे रहेगा, पॉइंट पी अंदर में है। अब इससे गुजरते हुए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन